नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईमेल का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ईमेल का टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब 2016 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 4 क्वेश्चन आपके आए हुए थे, वो भी 4-4 नंबर के, मीन्स 16 नंबर के क्वेश्चन पेपर आपका डायरेक्ट एक टॉपिक से आया हुआ है। जहाँ एक एक नंबर से लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, वहाँ 16 नंबर इतना ईजी टॉपिक कि आप आसानी से 16 नंबर उसमें गेन कर सकते थे। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए ईमेल का टॉपिक, तो ध्यान से पढ़ के जाना, कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, जब अपना प्रेम पत्र आप भेजते थे बाय पोस्टमैन, तो क्या लगता था बाय फिजिकल मीडियम से, तो करीब 6 से 7 दिन लग जाते थे आपको सिर्फ मैसेज अपना पहुंचाने में दूसरी जगह पे, और फिर अगर उधर से मैसेज रिटर्न आए तो फिर 6 से 7 दिन, मीन्स करीब 12 दिन लग जाते थे मैसेज का कम्युनिकेशन होने में, मीन्स मैसेज जाना और मैसेज आने में। बट आज के समय में ये सब हो चुका है चेंज। आज के समय में हम यूज करते हैं क्या, डिजिटल मीडियम। डिजिटल मीडियम में आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल कुछ भी ले सकते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, डिजिटली आप मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। से आपका क्या है, मिली सेकेंडों में मैसेज तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। तो इसके लिए आप यूज करते हैं, अभी आप कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं अपना मैसेज सेंड करने के लिए। उसी तरह एक मीडियम क्या होता है, आपका मेल होता है। तो मेल जो है, उसी तरह एक ईमेल भी आप उसी तरह का एक मीडियम होता है, मैसेज आपका एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। बट ये ऑफिसेज में यूज़ होता है, जनरली हम लोग ये सब यूज करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इन सब का मैसेज करने में। बट ऑफिसेज में ये नहीं यूज होता है, यूज होता है क्या, आपका ईमेल। तो आई होप कि ईमेल समझ में आ गया होगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म सबसे फर्स्ट ध्यान रखिएगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और यूज क्या है, इट्स अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, जो पीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उनके बीच में मैसेज एक्सचेंज करने का एक मीडियम है या फिर एक मेथड है। ईमेल का फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं ईमेल प्रोटोकॉल में। अभी हम लोगों ने नेटवर्क वाली क्लास ली थी, उसमें देखा था कैसे अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते थे। जैसे टीसीपी आईपी मॉडल में 4 प्रोटोकॉल यूज होते थे, ओएसआई मॉडल में 7 प्रोटोकॉल यूज होते थे। उसी तरह मेल को भी जब आप सेंड करते हो, तो मेल यूज करते समय आपको 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, 2 क्वेश्चन आए हुए थे इससे, सिर्फ प्रोटोकॉल से 2016 के एग्जाम में। तो दो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा जा सकता है कि जैसे अभी पीओपी में लेटेस्ट वर्जन कौन है, पीओपी 3, और आईएमएपी में कौन सा लेटेस्ट वर्जन यूज हो रहा है, आईएमएपी 4। तो ये 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। एक फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एम ए पी आई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मेनली यूज होता है कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी क्या है, एक आपका ईमेल प्रोवाइडर है। तो ईमेल प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, जी मेल है, याहू मेल है, एओएल मेल है और outlook.com है। ये क्या है, आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जी मेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी मेल इंडिया में 99% लोग क्या यूज करते हैं, जी मेल। और जो लोग ज़्यादा यूज करेंगे उसी से आपका क्वेश्चन पेपर भी आएगा, ये आप ध्यान रखना। तो जी मेल में मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, 15 GB। और ये तो है मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 15 GB। और जो अटैचमेंट करते हो वो मैक्सिमम कितना भेज सकते हो, 15 MB। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे क्वेश्चन ये पहले 2016 में पूछा जा चुका है, तो 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है। पर MB GB में भूल मत जाना। जो स्टोरेज कैपेसिटी 15 GB और 25 MB क्या है, मैक्सिमम अटैचमेंट जो आप कर सकते हो। अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी में जो मेल भेजते समय आपकी यूज होती हैं। जैसे इनबॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स आप कह सकते हो मेन फोल्डर होता है। जैसे ही आप ईमेल ओपन करते हो, तो जितनी भी चीज़ें दिखती हैं आपको, जितने भी आपको मेल आए होते हैं वो आपको सामने दिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपका इनबॉक्स। वो पूरा फोल्डर आपका क्या कहलाता है, इनबॉक्स कहलाता है। अब आते हैं कंपोज मेल में। कंपोज मेल का क्या मतलब होता है, कंपोज का मतलब होता है कि न्यू मेल राइट करना। जैसे न्यू मेल आपका जो लिखते हो या फिर न्यू मेल सेंड करते समय जो, जैसे आप क्लिक करके पूरी प्रोसेस फुल करते हो और मेल लिखते हो, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिंग ऑफ मेल कहलाता है। मीन्स राइट अ न्यू मेल, ये कहलाता है आपका कंपोज। कंपोज हो गया आपका। अभी आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल में अभी आप मेल यूज करना जी मेल, तो यहाँ पे किनारे कंपोज की बटन होगी। जैसे ही कंपोज की बटन आप प्रेस करोगे, तो जस्ट आपकी एक विंडो ओपन होगी। जैसे ही विंडो ओपन होगी, तो विंडो में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, मेल सेंड करने की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। मेल तो सबसे ऊपर रहेगा आपका फ्रॉम। फ्रॉम में यहाँ पे आपका ईमेल आईडी अभी आपको शो करेगा।
इसमें जो भी सेंड करता है उसका ईमेल आईडी शो करता है। फिर उसके नीचे आता है टू। टू का मतलब है जिसको आपको मेल सेंड करना है। सपोज आपको मुझे मेल सेंड करना है, मेरा ईमेल आईडी xyz.com xyz@gmail.com, तो xyz@gmail.com आप लिखेंगे टू में। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप एक आदमी को एक बार में सिर्फ मेल नहीं कर सकते। आप अगर 10 या 15 आदमी को भी आपको भेजना है तो सभी का मेल आईडी आप कामा करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो वो सभी को मेल आपका चला जाएगा। फिर टू के नीचे आपका रहेगा सीसी और बीसीसी। सीसी बीसीसी में बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, ये आज आप क्लियर कर लेना। सीसी मतलब हो गया कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सीसी बीसीसी का यूज़ समझिए। आप कहीं पे और किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो, सपोज आपकी पोस्टिंग लखनऊ में, आपके ऊपर आपका बॉस है कोई, ठीक। बॉस ने कहा कि आज ये काम, ये 4 काम आज कंप्लीट करके जाना है। आपने आपको, ये एक अलग पेज में आपको समझाता हूँ। ये हो गया आपका बॉस, ये हो गए आप, और आपके नीचे हो गए 4 एम्प्लॉय और, ठीक। अब आप, फिर से मिट गया, ये हो गए आपका बॉस, ये हो गए आप, और आपके नीचे हो गए 5 से 6 लोग आपके नीचे। आपके बॉस ने कहा कि ये पर्टिकुलर टास्क है, आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक। आपको टास्क कंप्लीट करके जाना है तो आपको ये मैसेज कन्वे करना होगा आपके अपने नीचे वालों को। तो आप क्या करते हो, एक मेल लिखते हो, एक ईमेल लिखते हो। ईमेल में सब ये चारों को ईमेल आप सेंड करते हो। इंडिविजुअल तो सेंड नहीं करोगे, सिंपल सिंगल टास्क है, तो आप चारों को एक ही मेल सेंड करना है, तो सभी के नाम आप टू में लिख के सभी की मेल आईडी को टू में लिख देते हो, ये चारों की मेल आईडी को। और सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी को हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपि। सीसी में क्या कर देते हो आप, बॉस का अपने मेल आईडी लिख दोगे। तो जब आप मेल सेंड करोगे तो क्या होगा, ये चारों के पास मेल जाएगा प्लस बॉस के पास भी मेल जाएगा। बट ये चारों ये भी देख लेंगे कि बॉस को भी मेल गया हुआ है, ठीक ना, वो भी वहाँ पे शो करेगा। बट वही अगर बीसीसी में आप अगर सीसी में बॉस का मेल आईडी न लिख के बीसीसी में बॉस का मेल आईडी लिखते हो, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी में आप लिखोगे तो ये चारों के पास तो मेल जाएगा और बॉस के पास भी मेल जाएगा, बट ये चारों ये नहीं पता लगा सकते हैं कि बॉस को भी मेल गया है कि नहीं गया। इस ये यूज होता है सीसी और बीसीसी का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सीसी और बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। टू में कितने भी लोगों को आप एक साथ मैसेज कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। अब आते हैं स्पैम मेल में। आप अभी अपना जीमेल खोलिए या फिर जो भी मेल आईडी आप यूज़ कर रहे हो, आप मेल खोलेंगे तो उसमें 5 से 6 आपको अभी भी मेल पड़े होंगे। कहीं पे आपकी जॉब के लिए मेल पड़ा होगा कि आप सेलेक्टेड हो गए हैं, कहीं पे आपने कुछ प्राइज़ मनी जीत ली होगी, या फिर कुछ आपके कंपनी के एडवर्टाइजमेंट किसी ने भेजे होंगे। ये सब मेल जो कहलाते हैं एक साथ जो आते हैं आपका, ये कहलाते हैं स्पैम मेल। स्पैम मेल, कुछ मेल तो बहुत डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि ये आपको सीधे डायरेक्ट करते हैं एक ऐसी वेबसाइट पे जहाँ से आपका डाटा चोरी हो सकता है या फिर आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। इसलिए इनसे बच के रहिएगा। ये कहलाते हैं स्पैम मेल या फिर जंक मेल। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में, ट्रैश फोल्डर। तो ट्रैश फोल्डर क्या होता है, तो ट्रैश फोल्डर होता है, आप जैसे आपके इनबॉक्स में जितने भी आपके मेल रहे, आपने मेल को पढ़ा, कुछ जो इंपॉर्टेंट थे आप उसको छोड़ देते हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप क्या कर देते हो, यहाँ से डिलीट। जब डिलीट करते हो तो ये परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, ये चला जाता है आपके ट्रैश फोल्डर में। ये ट्रैश फोल्डर में आपका सेफ रहता है। अगर आपको यहाँ से जो भी डिलीट किया है उसको फिर से रिवाइव करना है तो आप ट्रैश फोल्डर में जाके रिवाइव कर सकते हो। और अगर आपने ट्रैश फोल्डर में जाके डिलीट किया तो पूरा आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर आप रिवाइव नहीं कर सकते। तो ये यूज है आपका ट्रैश फोल्डर का। ट्रैश फोल्डर के बाद एक और फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए, MIME। MIME क्या हो गया, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमने यूज किया था एक जगह और, ध्यान करिए आप, जब आपने पेरीफेरल डिवाइसेस पढ़ा था तो कीबोर्ड में यूज किया गया था ASCII। फादर ऑफ ईमेल से क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है रे टॉमिल्सन। और शॉर्टकट की यूज होती है न्यू मेल लिखने के लिए, किसमें, आउटलुक में, Ctrl+N। अटैचमेंट मैंने बता ही दिया है, 25 MB मैक्सिमम यूज कर सकते हैं जीमेल में। अब है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कैसे आपको मेल आईडी लिखनी है। मेल एड्रेस कैसे होता है, यहाँ पे रहता है आपका यूजर नेम @ के पहले, या फिर कह सकते हो लेफ्ट पार्ट में, यहाँ पे रहता है आपका यूजर नेम और दूसरे साइड रहता है आपका डोमेन नेम। इसमें कुछ भी हो सकता है, gmail.com जिसमें आपकी वेबसाइट होगी, hotmail.com या फिर outlook.com। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या है, @ के पहले लेफ्ट साइड में आपका यूज़र नेम, ये आप डिसाइड कर सकते हो। बस एक ही शर्त है कि आपका ये यूज़र नेम पहले यूज नहीं होना चाहिए, पहले किसी ने यूज़ ना किया हो ये। और राइट साइड में आपका जो है ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि कैप्स लॉक मीन्स केस सेंसिटिव नहीं होता है आपका जो भी मेल होता है। आप किसी भी अपर केस या लोअर केस में मेल सेंड करो, आप मेल आईडी लिखोगे, आपका मैसेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आपको मैं एक मेल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखाता हूँ, कुछ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक इनबॉक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये हो गया आपका कंपोज मैंने बता दिया, न्यू मेल आपको लिखना है, तो कंपोज में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये विंडो ओपन होती है। जितने भी मेल आए होते हैं यहाँ पे आपके शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनबॉक्स में आपका मेल कहलाते हैं, इनकमिंग मेल जो भी हो गए। 15 GB आपकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी फ्री, आप 15 GB तक स्टोर कर सकते हो। अब देखो जैसे ही आप कंपोज में क्लिक करते हो तो सबसे पहले आ गया आपका टू मतलब जिसको आपको मेल सेंड करना है, 5 लोग को करना है तो 5 की मेल आईडी आप यहाँ पे लिख दोगे। फ्रॉम यहाँ पे शो कर रहा है, फ्रॉम मतलब किसके द्वारा भेजा गया है, आप सेंड कर रहे हो तो आपकी मेल आईडी यहाँ पे रहेगी। सीसी मतलब कार्बन कापी जाएगी, तो दोनों को पता चल जाएगा, जितने टूट वाले भी हैं और कार्बन कापी में भी जिसको आपने मेल भेजा है कि भाई इतने लोग को मैसेज मेल किया गया है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कापी भेजोगे तो टू में जितने मेंबर उनको पता नहीं चलेगा कि और किसको कापी भेजी गई है। सब्जेक्ट में आप मेनली टाइटल कह सकते हो या फिर समरी लिख के कि किस बारे में ये पूरा मेल है। ये यहाँ पे कंपोज करोगे आप मेल, तो मेल में आपको जो भी मैसेज टाइप करना होगा वो आप लिखोगे, मैसेज आपको सेंड करना होगा। ये कहलाता है अटैचमेंट की फ़ाइल। तो अटैचमेंट में आप कुछ भी अटैचमेंट को इन्वेंट कर सकते हो, फोटो अटैचमेंट कर सकते हो, वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल, पीपीटी या फिर पीडीएफ, कोई भी फाइल आप इसमें अटैच कर सकते हो, अप टू कितने तक, 15 MB तक। और फिर आप कर देते हो सेंड, तो मेल यहाँ से चला जाता है दूसरी जगह पे। एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप मेल यहाँ पे आपने टू लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा, सब्जेक्ट लिखा है और आप मेल लिख रहे थे, ठीक ना, इन केस बीच में आपने यहाँ पे कट कर दिया इसको, तो ये पूरा कट हो जाएगा, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये मेल आपका क्या है, सेव हो जाता है कहाँ पे, ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट से जाके आप फिर वहीं से मेल लिख सकते हो, या फिर आपको कोई आप मेल लिखते हुए कहीं बीच में आपको दोबारा कुछ काम आ गया, तब भी आप उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो। तो ये यूज हो गया ड्राफ्ट का। सेंट मेल मीन्स जितने मेल आपने सेंड किए हैं वो वहाँ पे शो करेंगे, इनबॉक्स में जितने मेल आपके आए हुए हैं। कंपोज का मतलब आपको समझ में आ गया है। तो ये होता है, ये जीमेल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ऐसे आपका मेल सेंड होता है। अब आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं जो 2016 के पेपर में आए हुए थे। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम ईमेल वाले क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आए हुए थे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर यूज्ड फॉर ईमेल। ईमेल में कौन से प्रोटोकॉल हमने पढ़े थे, 3 प्रोटोकॉल यूज कर पढ़े थे। कौन से, टेलनेट, एसएमएपी यूज होता है, टेलनेट नहीं यूज होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है एसएमटीपी एंड पीओपी, ये दोनों यूज होता है, ये हो सकता है बिल्कुल। पीओपी एंड एफटीपी ये तो यूज ही नहीं होता। टीईएलएनईटी और एफटीपी ये भी नहीं यूज होता। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, एसएमटीपी और पीओपी। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरा। अब क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट इसमें क्या था करेक्ट ऑप्शन में से, द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @ सिंबल। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने पढ़ा था, देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ईमेल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या पढ़ा था, सपोज xyz@gmail.com है। जब ये gmail.com है तो इसमें क्या है आपका, ये कहला गया आपका यूजर नेम और ये कहला गया आपका डोमेन नेम, जो सेपरेट हो रहे हैं आपके @ से। ये बिल्कुल सही है। सेकंड है ईमेल एड्रेसेस आर केस सेंसिटिव। अभी क्या पढ़ा है, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं ईमेल एड्रेसेस, तो इसमें पहला सही है आपका, सेकंड गलत है। तो पहला फर्स्ट, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट इज ट्रू, ये बिल्कुल हो सकता है, एंड सेकंड इज फर्स्ट, तो आपका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में, हाउ मच फ्री स्टोरेज डस जीमेल प्रोवाइड। तो जीमेल कितना स्टोर प्रोवाइड करता है, 15 GB। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका देखिए ईमेल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईमेल से और कहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स मे बी यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। तो कौन कौन से होता है, यूडीपी ये नहीं होता है, एसएमटीपी होता है, पीओपी और आईएमएपी मीन्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूज होता है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो 4 क्वेश्चन आपके आए हैं आपका 2016 पेपर में सिर्फ ईमेल आईडी से। तो देखिए ये सब तो आपने कवर कर लिया है इस वीडियो पे। तो आई होप कि आपको वीडियो में सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको मिला हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वीडियो देख लेते हो और लाइक भी नहीं करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कमेंट करके बताया तो करो यार कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सिर्फ हम लोग मेहनत ही करते जा रहे हैं।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.